नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव एज सिग्नल एंड सेट ऑपरेंड ऑन नेगेटिव एज सिग्नल इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव एज इंस्ट्रक्शन एंड नेगेटिव एज इंस्ट्रक्शन जो है इसके बारे में बताया था। और वो इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, ये हमारा सीमेंस टीआईओ पोर्टल वर्जन 16 का प्रोग्राम स्क्रीन है। इसके राइट साइड में यहाँ इंस्ट्रक्शन टैब है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है। पिछले वीडियो में आपको मैंने स्कैन ऑपरेंड फॉर पॉजिटिव सिग्नल एज और स्कैन ऑपरेंड फॉर नेगेटिव सिग्नल एज, असाधारण भाषा में इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव एज सिग्नल बोलते हैं। एज डिटेक्शन इंस्ट्रक्शंस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज इसी के ऑपरेंड की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव सिग्नल। इसके ये जो इंस्ट्रक्शन है पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, इसी का आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है, इसी का जो है ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो एक दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसकी बात करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब इसके बारे में मुझे जानना है। जानने का तरीका क्या है आप जानते हैं। किसी भी नेटवर्क को मैं सेलेक्ट करूंगा और ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, क्या इंस्ट्रक्शन? सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव सिग्नल एज। नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा ऑपरेंड है। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नाम से क्या क्लियर है? ऐसा ऑपरेंड है कि जब भी इनपुट में पॉजिटिव एज क्रिएट होगा, ठीक है, तो ये हाई हो जाएगा। और जब भी इनपुट में नेगेटिव एज क्रिएट होता है तो ये नेगेटिव सिग्नल एज जो है ये आपका हाई हो जाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों इंस्ट्रक्शंस को जो है कनेक्ट कर दिया है। बट इसको और बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करेंगे और आप F1 प्रेस कर देते हैं। F1 प्रेस करते ही आपका जो ये इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिटेल है ये ओपन हो जाएगा और आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। सिंपल है, वैसे कॉन्सेप्ट में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि जब भी इससे रिलेटेड इनपुट 0 से 1 आएगा, ठीक है, एक एक स्कैन साइकिल के लिए ये जो आपका पॉजिटिव सिग्नल एज है, ये जो आउटपुट है ये हाई हो जाएगा। कितनी देर के लिए? एक स्कैन साइकिल के लिए। और जब 1 से 0 होगा तो नेगेटिव सिग्नल एज। जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, ये इनपुट जब भी 0 से 1 होगा तो क्या होगा? एक प्रोग्राम साइकिल के लिए, एक स्कैन साइकिल के लिए आपका आउटपुट हाई। अब ये जो एक स्कैन साइकिल का ड्यूरेशन है ये काफी कम होता है। तो इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा इंस्ट्रक्शन भी है जिसको हम मेमोरी बिट बोलते हैं। सेम आपके नेगेटिव में भी है। नेगेटिव में जब आप आते हैं तो जब भी 1 से 0 नेगेटिव एज क्रिएट होगा, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एज के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। ये जो जब भी कोई डिस्क्रीट सिग्नल क्रिएट होता है, जब भी कोई डिस्क्रीट पल्स क्रिएट होता है तो क्या होता है? 0 से 1 होगा और फिर 1 से 0 होगा। तो जो 0 से 1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एज। किसी भी सिग्नल में, किसी भी प्रोसेस में, डिजिटल प्रोसेस में, डिस्क्रीट प्रोसेस में 0 से 1 होने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव एज। और 1 से 0 जो होना होता है उसे कहते हैं नेगेटिव एज। और ये जो चेंजेज है इसको पॉजिटिव ट्रांजिशन और नेगेटिव ट्रांजिशन कहते हैं, राइजिंग एज और फॉलिंग एज बोलते हैं। अब जब भी ये एज क्रिएट होगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई? जब भी एज क्रिएट होगा तो जब पॉजिटिव एज क्रिएट होगा तो ये जो है आपका सेट ऑपरेंड, जब भी इसके इनपुट में पॉजिटिव एज क्रिएट होगा तो एक प्रोग्राम साइकिल के लिए, एक स्कैन साइकिल के लिए ये आपका हाई हो जाएगा। तो अभी एक स्कैन साइकिल तो आप देख नहीं सकते, बहुत छोटा ड्यूरेशन है, तो आप काउंटर्स वगैरह को इसके साथ अटैच कर सकते हैं ताकि आप पल्स को डिटेक्ट कर सके। सिर्फ डिटेक्शन के लिए होता है। बट फिलहाल हमें काउंटर्स का नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके लिए सेट और रीसेट ब्लॉक का यूज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ब्लॉक काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसे कट कर देता हूं। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए? कोई भी इनपुट चाहिए जो इसको सिग्नल दे सके। तो यहां मैंने इनपुट कनेक्ट कर दिया है, यहां भी मैंने एक इनपुट कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो इनपुट्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे I0.0, और इस इनपुट को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एज के साथ, अब मैंने कुछ टैग ऑलरेडी लिए हुए हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो यहाँ पे शो ऑल टैग्स पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे मैंने 2 इनपुट टैग लिया है, 3 आउटपुट टैग है हमारे पास और 2 मेमोरी बिट के टैग है। ठीक है, तो मेरा ये है कि इन टैग्स का यूज करके मुझे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अब मैं मेन पे आता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट 0 के साथ मैंने क्या करना है, ये जो ऑपरेंड है, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्या नाम है इसका, सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव सिग्नल एज। तो सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव सिग्नल एज है, तो यहाँ मैंने इसका कोई भी आउटपुट का एड्रेस ले लेंगे। आप यहाँ मेमोरी का भी एड्रेस ले सकते हैं। अब जब भी ये इनपुट 0 से 1 स्टेट में आएगा तो क्या होगा, ये जो आउटपुट है एक स्कैन साइकिल के लिए हाई होगा, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते, बट इसके स्टेटस को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी बिट की एड्रेसिंग मैंने ले ली है। अब क्या करना है भाई, ये स्टोर हो गया। अब इसी का जब नेगेटिव एज आपका हाई होगा, Q0 डॉट I0 डॉट 1 ले लिया मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी का जब Q0 डॉट 1 जब नेगेटिव एज हाई होगा तो Q0 डॉट 1 ले लिया है मैंने, ये हाई होगा और इसके स्टेटस को M0 डॉट 1 में मैंने स्टोर। तो अब M0 डॉट 0 और M0 डॉट 1 आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई स्टेटस को शो करेगा ये, बट आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे स्टेटस किसी आउटपुट के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, उसके लिए आपको सेट और रीसेट को अटैच करना पड़ेगा। तो ये जो M0 डॉट 0 है इसके साथ मैं थर्ड आउटपुट को होल्ड कर देता हूँ। M0 डॉट 0 है, होल्ड करने के लिए क्या है हमारे पास, सेट ब्लॉक है, तो मैंने सेट इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया है और सेट इंस्ट्रक्शन को क्या किया, Q0 डॉट 2 का एड्रेसिंग दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव एज जनरेट होगा ये M0 डॉट 0 हाई हो जाएगा और इसको सेट कर देगा, और मैं क्या करता हूं इसी के साथ M0 डॉट 1 जो है M0 डॉट 1 से इसे रीसेट कर देता हूं। तो M0 डॉट 0 जो है वो सेट मेमोरी बिट है और M0 डॉट 1 जो है वो रीसेट मेमोरी बिट है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप इनका जो है M0 डॉट 0 M0 डॉट 1 इनके साथ क्या कर सकते हैं, काउंटर्स को सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि छोटा है बट पल्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ मैंने रीसेट इंस्ट्रक्शन ले लिया और यहाँ पे Q0 डॉट 2 को रीसेट कर देता हूँ। आई होप आप ये प्रोग्राम को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से और क्यों मैंने ये प्रोग्राम किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी भी इनपुट के साथ, अलग अलग इनपुट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एज को सिग्नल दिया है। ठीक है, अब जब ये हाई हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा फिर, उसके साथ किसी आउटपुट को जो है मैंने सेट और रीसेट कर दिया है। बहुत आसान है। अब इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं चेक कर सकता हूं कि भाई मेरा काम कैसे हो रहा है। अब चेक करने के लिए मुझे क्या है, पीएलसी सिम को ऑन करना पड़ेगा। अब पीएलसी सिम को ऑन करने के लिए यहाँ पे आप देखते हैं, तो ऑफलाइन आते हैं। अब पीएलसी सिम को क्या करना है, आपको ऑन करना है। तो पीएलसी सिम को मैंने क्लिक कर दिया, पहले से प्रोग्राम ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में था और सिम मैंने कट कर दिया। यहाँ आया, स्टार्ट सर्च पे क्लिक करते हैं। अगर बीच में कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है काम करते करते आपका प्रोग्राम, तो यहाँ सर्च करना पड़ेगा और आपको लोड करना पड़ता है। बाकी प्रोसेस सेम है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आप लोड पे क्लिक करेंगे और आपका पीएलसी सिम ऑन हो जाता है। नो एक्शन पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट मॉड्यूल और फिनिश। फिनिश करते हैं, आपका सिमुलेटर ऑन हो गया, यहाँ पे ग्रीन दिख गया। देन आप इसका प्रोजेक्ट व्यू, यहाँ पे व्हाइट वाले जो सिंबल है इस पे क्लिक करते हैं और प्रोजेक्ट व्यू पीएलसी सिम का ओपन हो जाता है। तो वेट करना है जब तक कि ये ओपन ना हो। अब आपका पीएलसी सिम ओपन हो गया। अब पीएलसी सिम ओपन होने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट नेम, उसका डायरेक्टरी, ये सब दिखता है, आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसमें आप सिम टेबल पे क्लिक करते हैं। सिम टेबल पे आने के बाद सिम टेबल 1 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ये सिम टेबल आपका ओपन हो जाएगा, आप इसे मिनिमाइज करते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद लोड पे क्लिक करना है। क्लिक के बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा। देन आफ्टर आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मॉनिटर ऑन कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। अब इस सिमुलेशन को चेक कैसे करेंगे भाई,
पीएलसी सिम ओपन करना होगा और सिम ओपन करके यहाँ पे आपको लोड प्रोजेक्ट टैग्स इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे टैग्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये मेमोरी बिट्स हैं और इसको जो है ड्रैग करके मैं नीचे ले आता हूँ। अब आप देखें जैसे ही मैं i0.0 को क्लिक करूंगा, आप यहाँ इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया आप देखें कि आपका M0.0 हाई हो गया। ठीक है, जैसे ही 0 से 1 स्टेट में आया, क्या हो गया, M0.0 जो इसको स्टोर कर रहा है ये हाई हो गया और साथ ही साथ आपका Q0.2 हाई हो गया है। ठीक है, ये अभी ऑन है, बट आप देखेंगे Q0.0 का स्टेटस इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए हाई हुआ है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो अभी उसको दिखाने के लिए मैंने सेट किया है किसे, Q0.2 को। आप यहाँ देख सकते हैं कि Q0.2 जो है वो आपका हाई स्टेट में है, Q0.2 सेट जो है वो आपका ऑन है। और आप जैसे ही क्या करेंगे, आप इसे जो है आप i0.0 को अगर रिलीज भी कर दें तो कोई नहीं, Q0.2 आपका हाई रहेगा। लेकिन जैसे ही आप i0.1 को हाई करते हैं, आप देखें M0.1 आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव एज जो है ये आपका हाई हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका मेमोरी बिट के हाई होते ही रीसेट हो जाएगा आपका। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो ऑपरेंड्स है ये किस तरीके से काम कर रहा है कि जब ये हाई होता है, इससे रेलिवेंट जो भी मेमोरी है, इसका जो स्टेटस स्टोर हो रहा है वो क्या करता है, सेट कर देता है आउटपुट को। और जब ये हाई होता है तो इससे रिलेटेड जो भी है ये रीसेट कर देता है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट है जिसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत है तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप, मेल जो भी करना कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी भी तरीके के पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी और किसी भी ब्रांड का हो, जैसे एबीबी, सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, एबी, वंडरवेयर, डेल्टा, ओमरॉन और एडवांस टू बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, किसी भी लेवल पे आपको ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल हिचकना नहीं है कॉल करने से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।